मेरा नाम नीरजा है। वो आज फिर दरवाजे पर खड़ा था, शोर मचाता, जिद करता कि मुझसे शादी करनी है। मैं घर के अंदर सहमी हुई बैठी थी, मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो चला जाए। कुछ देर बाद वो चला गया और मैंने राहत की सांस ली। मेरी शादी आज से 7 साल पहले आनंदपुर नाम के एक गांव में हुई थी। मैं शहर की रहने वाली थी और मेरे माता पिता ने मेरे लिए ये रिश्ता तय किया था। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया, अपनी मर्जी नहीं जताई, क्योंकि तब औरतों को मर्जी जताने की इजाजत नहीं होती थी। जब मैं आनंदपुर आई तो पहली बार अपनी ननद पारुल को देखा। वो शादी में कहीं दिखाई नहीं दी थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे पति अमरेश का अचानक निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पिताजी के पुराने दोस्त का बेटा था अमरेश, पढ़ा लिखा, शहर में काम करता था। मुझे लगा था मेरी जिंदगी बस शुरू हुई है, लेकिन 1 साल के अंदर ही मैं विधवा हो गई। सब कुछ थम गया, जैसे मेरी सांसें भी अटक गई हों। अंत्येष्टि के बाद मेरी सास ने मेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ी, माथे से सिंदूर मिटाया, गले से मंगलसूत्र उतारा और कहा, अब से तुझे सफेद कपड़े पहनने हैं, यही तेरी जिंदगी है। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, हमारी बेटी जवान है, इसे अपने साथ ले जाएंगे, इसका पुनर्विवाह करवा देंगे। लेकिन गांव की औरतों ने टोक दिया, तुम अपने शहर के रिवाज अपने पास रखो, यहाँ गांव में विधवा बहुओं को यहीं रहना होता है। गांव के सरपंच ने ऐलान किया, यह अब हमारे घर की इज्जत है, हमारे बेटे की विधवा, इसे कहीं नहीं जाने देंगे। दूसरी शादी यहाँ पाप समझी जाती है। माँ पापा हार गए और अकेले शहर लौट गए। अब मेरे हिस्से रह गई थी सिर्फ सफेद साड़ी और काम का बोझ। मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। मेरी सास शांता देवी, जो एक समय मुझसे प्यार करती थी, अब मुझ पर बस काम थोपती थी। मेरी ननद पारुल जवान थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं करने दिया जाता था। एक दिन मेरी पुरानी सहेली संगीता, जिसकी शादी इसी गांव में हुई थी, मिलने आई। उसने कहा, नीरजा, तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन बदल जाओगी। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैं जानती थी अब मेरी जिम्मेदारियां मेरी नियति हैं। फिर पारुल की शादी तय हो गई। तैयारियों में मैं जुटी रही, इस्त्री करते करते हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन कोई भी मेरी तकलीफ नहीं देख रहा था। शादी के दिन बारात आई। मेहमानों को संभालते संभालते थक चुकी थी कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, क्या तुम वही नीरजा हो? मैं चौंकी। वो आदित्य था, कॉलेज का मेरा पुराना दोस्त। मैंने नजरें झुका ली। वो धीरे से कहने लगा, कल फिर आऊंगा, सिर्फ तुमसे बात करने। अगले दिन घर में सब बाहर थे। आदित्य फिर आया। मैंने दरवाजा खोला। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, नीरजा। ये जिंदगी नहीं है। मैंने कहा, ये मेरी किस्मत है, मैं खुद से लड़ लूंगी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मगर वो कह गया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। मेरी ननद को इस बारे में पता चल गया था। उसने अपनी माँ को सब बता दिया। शांता देवी ने मुझे बुलाकर कहा, अगर तूने कोई और रास्ता चुना तो तेरा हश्र बुरा होगा। विधवा को बस सफेद साड़ी ही शोभा देती है। मैं चुप रही, लेकिन रात को माँ से बात की। माँ ने कहा, अगर वो लड़का अच्छा है और तुझे अपनाना चाहता है तो जा बेटी, जीवन दोबारा भी शुरू हो सकता है। फिर कुछ ही दिनों में आदित्य ने गांव के पंचायत में सबके सामने मेरे लिए रिश्ता मांगा। सारे लोग हक्के बक्के रह गए, पर मेरी आवाज आज बुलंद थी।